तो हमने उनको सजेशन दिया कि आप है ना आड़तिया को, चलो आपका जो चल रहा है उसको एज इट इज चलाओ, पैरेलली एक अपना मार्केट बिल्ड करो और उसके लिए आप टूर पर जाओ। आप अपने क्लाइंट्स के पास जाओ, उनको मिलो, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप सैम्पलिंग करो और उनको इनवाइट करो। और जब वो आते हैं ना सूरत के अंदर प्रोडक्ट की परचेजिंग, तो उनको सर्विसेज दो। कैसी सर्विसेज दो? जैसे कि आपके वहाँ से आ रहे हैं तो उनके लिए होटल की बुकिंग आप कर दो, वो आपकी दुकान पर इजीली आ जाए तो उनके लिए पिकअप ड्रॉप की आप फैसिलिटी दे दो, आप उनके साथ लंच खुद करो। प्लस उनको हमने ये चीज़ बताई कि जब कोई बंदा बाहर से आता है तो सुबह में वो क्या सोचता है कि होटल में फटाफट मैं रेडी होकर सुबह से मैं काम शुरू कर दूं। तो हमारे वहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट जो है ना, जनरली 11 बजे के बाद दुकान लोग खोलते हैं। हमने बोला आप आपका क्लाइंट आए सुबह में 9 बजे खोलो, ताकि आपका क्लाइंट आपके वहाँ पर पहले आकर उसका पूरा काम कंप्लीट करके उसको और भी कोई काम हो तो वो निपटा लेगा, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस दो जो आड़तिया को दे रहे हो, ताकि वो क्लाइंट आपके साथ डायरेक्टली अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो आपका जो बिजनेस है उसके ग्रोथ करने के चांसेस, क्योंकि आपका 2 या 3% का कमीशन बच गया। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर आड़तिया हमारे बीच में, तुम्हारा पेमेंट सिक्योर रहता है ना, हमारा पेमेंट सिक्योर रहता है। सर समझो रिस्क तो हर जगह है ना, कल को आड़तिया चला गया यहाँ वहाँ तो आप क्या करोगे? तो वो रिस्क तो वहां पर भी है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल सोर्सेस हैं, समझो आपके 10 क्लाइंट यूपी में हैं, 10 क्लाइंट आपके वहाँ पे बिहार में हैं, 10 क्लाइंट आपके राजस्थान में हैं, 10 क्लाइंट आपके झारखंड में हैं, तो आपके पास 40 क्लाइंट हो गए। तो 40 में से 4 को अगर आपने निकाल दिया या 4 लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया तो आपके पास बाकी 36 तो है ना। लेकिन 4 ही आड़ती आपके पास है और उन चारों ने आपके साथ में कुछ कर दिया तो रिस्क आपका यहाँ ज़्यादा है। तो आप फील्ड वर्क करो, आप फील्ड पे जाओ, टूर पर जाना शुरू करो। और उन्होंने टूरिंग करना शुरू किया और मुझे जहाँ तक आइडिया उनके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ आया। इवन कई बार क्लाइंट ये पूछते हैं सर हम माल तो बहुत टाइम से ले रहे हैं लेकिन जो ऑनर है ना उनको हम जानते ही नहीं है। मैं राजकोट में एक कंपनी के साथ में काम कर रहा था, ज्वेलरी की कंपनी है, काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस था। तो उनके साथ में बातचीत हुई तो बोले सर हमारा बिजनेस बहुत पुराना, हमारे साथ में लोग हैं ना 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन 20 साल से मेरा मेरा माल तो रहे हैं लेकिन मेरे साथ में कभी मिले नहीं। तो मैंने उनको बोला दिवाली का टाइम है सर, दिवाली के बाद में सब लोग है ना लगभग रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा, तो आप है ना टूर पे निकलो, आपकी गाड़ी के अंदर 8 मतलब थोड़ी गिफ्ट भर लो, आप कुछ नहीं तो ट्रॉफी भर लो, आपके कुछ आपकी कंपनी का कुछ आप डालो। और जितने भी आपके क्लाइंट है ना उनको एक लाइन से सिर्फ मिलना शुरू करो कि भाई बस बड़े टाइम से आपके वहाँ मिलने नहीं आया था तो सोचा मिल लेते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में 20-25 साल से जुड़े हुए हो तो एक बार मिल लेते हैं। आप मानोगे नहीं, उन्होंने मिलना शुरू किया ना, कितने सारे क्लाइंट के बारे में वो मुझे बता रहे थे, बोले सर उन्होंने मेरे साथ में ऐसा ट्रीट किया उनको कि उनको ऐसा फील हो रहा था मेरे घर पे भगवान आए हैं। बोले सर ये चीज़ें ना जब मैंने महसूस की तो मुझे ऐसा लगा कि यार इन तक पहुंचने में मैंने कितनी देर की। आपके साथ 20-20 साल से वो काम कर रहे हैं और आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो तो लॉयल है, आप लॉयल नहीं हो। और ये तो उनकी अच्छाई है कि वो आपके साथ जुड़े हैं। जिस दिन आपसे बढ़िया उनके पास में कोई प्रोडक्ट आ जाएगा तो वो आपको शिफ्ट कर देंगे, तो आपका धंधा कहाँ जाएगा? तो उस दिन का वेट मत करो, वो रिलेशन बना के रखो, निकलो मार्केट में, टूर करो, मिलो क्लाइंट से, ताकि जब खराब परिस्थिति आपके बिजनेस में आए ना तब वही लोग आपके बिजनेस को संभालने के लिए खड़ा रहे। और वो तभी हो पाएगा जब आपने रिश्ते बनाए हुए। एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का किसी ने होर्डिंग बनाया था कि जब खराब परिस्थिति आती है ना, समझना, तो जब खराब परिस्थिति आते हैं तो आपका नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब आपके साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ आपके संबंध ही आपके काम आते हैं। तो संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ में। और आज ये जो टेक्सटाइल मार्केट का पूरा इकोसिस्टम है ना वो इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि क्लाइंट के जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो दुकान लेके बैठे हैं, वो अपने क्लाइंट के साथ में सीधा संपर्क में नहीं है। और इस कारण से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जो है ना वो उतना ग्रो नहीं हो पा रहा जितना ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ में संबंध बना के रखना। और पैरेलली एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है ब्रांड बनाना।
लोग उधार इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। आपकी प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि आपकी क्वालिटी शायद हो सकता है अच्छी ना हो, या तो हो सकता है कि आपकी सर्विस अच्छी ना हो, या हो सकता है कि आपने उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग सही से ना की हो। तो आप एक बार ब्रांडिंग करो ना, मार्केटिंग करो ना, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा ना, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, तो वो आपसे उधार मांगेंगे ही नहीं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप उधार दे रहे हो ना, समझ रहे, अगर आप उधार दे रहे हो ना, तो 100% श्योरिटी है कि आपकी प्रोडक्ट या तो अच्छी नहीं होगी, या तो आपने उसके बारे में लोगों को बताया नहीं होगा, और यही कारण है कि आप उधार दे रहे हो। तो आपके उधार देने का कारण मार्केट नहीं है, आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने आलस बस ये सारी चीज़ें नहीं की। आप ब्रांडिंग करना शुरू करो, आप एक मार्केट में अच्छी ब्रांड बनाओ, मुझे नहीं लगता कि आपको उधार देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप आराम से अपने बिजनेस को जब चाहो जैसे चाहो आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा क्लाइंट से ले सकते हो, लोग देने के लिए तैयार हैं। समझो, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या? क्लाइंट है ना पैसा देने के लिए तैयार है, आप मांगते नहीं हो, क्योंकि आपको भी पता है मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। मेरे जैसे मार्केट में 1000 लोग मिल जाएंगे इसको सर्विस देने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, यार लेकर जाए ना, भले 1 महीने बाद पैसे में रहा है। तो हम खुद जानबूझ के उधार देते हैं। तो मार्केट में अगर आपकी उधारी है, आप उधार दे रहे हो, तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, आपको अपने ब्रांड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शायद आप उधार देना बंद कर दोगे और लोग आपको पैसा ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार हो जाएंगे।